बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर आतंकी हमले का अंदेशा है और इसी वजह से मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडोज की भी तैनाती की गई है। शिव चौक के आसपास की सुरक्षा के लिए एटीएस यूनिट को तैनात कर दिया गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही घटना को देखते हुए एटीएस कमांडो को तैनात कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर एसपी अभिषेक सिंह ने इसकी जानकारी दी है और ये देखिए किस तरह से एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में जहां पर कांवड़ रूट है, जहां से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, कांवड़िए जा रहे हैं, वहां पर आतंकी हमले के अंदेशे के मद्देनजर एटीएस की तैनाती की गई है और एटीएस के कमांडो वहां पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि एटीएस की ये वैन भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। ये बख्तरबंद गाड़ी भी इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें एटीएस के जवान तैनात हैं। आतंकी टारगेट पर क्या कांवड़ रूट है, यहां से ये भी सवाल खड़ा होता है। तो नजर यही आ रहा है क्योंकि जब भी एटीएस की तैनाती कहीं भी की जाती है तब इसी बात के मद्देनजर की जाती है कि अगर वहां पर इस तरह का कोई खतरा हो, आतंकी कोई इनपुट हो, तो फिर एटीएस उन हमलों को रोकने में सक्षम है और इसीलिए एटीएस के कमांडो तैनात एहतियातन किए जाते हैं। मुजफ्फरनगर में भी एटीएस की तैनाती ये बता रही है कि वहां की सुरक्षा अब और पुख्ता कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवांक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवांक, अब तक पुलिस की काफी चाक चौबंद व्यवस्था थी इस रूट पर, एटीएस को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी बिल्कुल राम, देखिए एटीएस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। देखिए जिस तरह से मुजफ्फरनगर लगातार विवादों में था और जिस तरह से लगातार कांवड़ियों का हुजूम आया इस बार रिकॉर्ड संख्या में कांवड़िए यहाँ पर मुजफ्फरनगर में आके पहुंचे, तो इसकी वजह से यहाँ पर एटीएस हो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, सामने देखिए आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी मार्च चल रहा है। तो लगातार यहाँ पर ये जो पूरा शिव चौक से लेकर और यहाँ पर मुजफ्फरनगर का तकरीबन 10 किलोमीटर का इलाका है जिसे एक तरह से छावनी बना दिया गया है। एटीएस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उसके अलावा पैरामिलिट्री तक यहाँ पर लगातार लगाई गई है सुरक्षा कारणों की वजह से, ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर कांवड़ियों को समस्या ना हो पाए और दूसरी किसी भी तरह का कानून व्यवस्था के साथ कुछ भी यहाँ पर खिलवाड़ ना हो पाए। तो आप सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज़ पर, कि किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर लगातार मार्च कर रही है। ये बेसिकली शिव चौक का इलाका है राम, जो सबसे ज़्यादा व्यस्त इलाका यहाँ पर रहता है मुजफ्फरनगर का। यहाँ पर लगातार अब आप ये देखिए, यहाँ पर वज्र वाहन यहाँ पर है, तो लगातार जितनी भी यहाँ पर फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाई जा सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जितनी भी ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लगाई जा सकती है उतनी फोर्स यहाँ पर मुजफ्फरनगर में लगाई गई है। तो कुछ इस तरह से कांवड़ियों को एक जो पूरा सुरक्षित स्पेस है वो सुरक्षित स्पेस लगातार उत्तर प्रदेश सरकार देने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वज्र वाहन भी आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ से इस पूरे रूट से निकल रहा है। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री की मतलब टुकड़ी है, सीआरपीएफ की टुकड़ी है, आरपीएफ जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी है, और उसके अलावा जिस तरह से ब्लैक कमांडो का भी यहाँ पर मार्च करवाया गया था। तो अब ये आप देखिए कि किस तरह से रिकॉर्ड संख्या में इस बार राम कांवड़िए आए हैं। जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि इस बार तकरीबन 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर कांवड़िए आकर पहुँचे हैं। और जिस तरह का ये पूरा नेम प्लेट का भी विवाद हुआ था, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती थी कि किसी भी तरह का सुरक्षा में किसी भी तरह का यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार आप देखिए कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगातार मार्च कर रही है। और अब यहाँ पर आके शिव चौक पर आके यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का जो यहाँ पर मार्च है वो मार्च अब जाकर यहाँ पर रुका है, जिसके बाद अब यहीं पर ही ये सभी लोग रहेंगे और उसके अलावा इस पूरे चंक को यहाँ पर सेव करके सिक्योर करके कॉर्डन ऑफ करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपके जरिए देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस की तैनाती। लेकिन फिर मेरा सवाल अभी वही है, एटीएस को क्या सिर्फ एहतियातन बुलाया गया है या किसी तरह का कोई इनपुट सरकार के पास है या गृह मंत्रालय के पास है कि कोई खतरा हो सकता है, इसलिए एटीएस को जरूरी तौर पर वहां बुलाया गया है?
देखिए, जो अभी आधिकारिक रूप से बताया गया वो आधिकारिक रूप से यही जानकारी दी जा रही है कि ये सारी चीज़ें एहतियातन की गई हैं ताकि किसी भी तरह का जो सांप्रदायिक सद्भाव है और जो किसी भी तरह की कानून व्यवस्था है उसमें खलल ना पड़े, उसमें किसी भी तरह का कुछ भी अवरोध ना उत्पन्न हो। अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस इनपुट ज़रूर रहा होगा जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चाक चौबंद तैयारी की गई। जब 3 दिन पहले हम लोग आए थे तब उस वक्त इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं डिप्लॉय थी और ना ही इतनी ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय थी, लेकिन आज जिस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लगातार की गई है, वज्र वाहन लगाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, तो उससे हो सकता है कि यहाँ पर प्रशासन के पास कुछ ना कुछ ज़रूरी इनपुट आया हो, इंटेलिजेंस के पास कुछ ना कुछ ज़रूरी इनपुट आया हो, जिसके बाद इस तरह की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। हालांकि देखिए किस तरह से सकुशल पूरी तरह से कांवड़ यात्रा अब तक निकल रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों यहाँ पर सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िये मुजफ्फरनगर के इस पूरे रूट से यहाँ पर निकल रहे हैं। और ठीक है शिवांग, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि सुरक्षा को लेकर आप बात कर रहे हैं। तो जो सुरक्षा अधिकारी हैं वहां के एसएसपी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने क्या कहा इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उनकी बात आपको सुनाते हैं। किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना से निपटने के लिए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम को डिप्लॉय करने का अनुरोध किया गया था। उसी के चलते कल ये टीम यहाँ पर पहुंची है। आज शिव चौक जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कांवड़िया इस पवित्र स्थल पर इसकी परिक्रमा करके जाते हैं। इस एरिया को हमने एटीएस की कमांडो टीम को हैंडओवर किया है। अभी फिलहाल वो इसका सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और इसके बाद वो इस पूरे इलाके को कवर करके इसमें एक ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे किसी प्रकार का भी यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे हम तत्काल निपट सके। कांवड़ यात्रा में इस बार सुरक्षा काफी बढ़ाई जा रही है। खुफिया विभाग से कोई किसी तरह का इनपुट आया तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी धार्मिक यात्रा में आतंकवादी हमले का खतरा बना रहता है और इस बार कांवड़ यात्रा काफी सेंसिटिव है, तो इसीलिए पहले हमको एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स 6 कंपनी पीएसी पहले से मिली हुई है, उसमें एक फ्लड यूनिट भी हमें मिली हुई है पीएसी के। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फोर्स जो एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम है वो हमको किसी भी प्रकार के टेरर थ्रेट से निपटने के लिए दी गई है। तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी की बात आपने अभी सुनी और सुरक्षा के कारणों की वजह से ये पूरी तैनाती इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता कर दी गई है। शिवांग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। शिवांग, पिछले कुछ दिनों हमने ये भी देखा कि इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी भी आई जब इस राहगीरों के साथ कांवड़ियों की झड़प हुई, कई जगह पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। क्या ये भी सुनिश्चित अब प्रशासन कर रहा है कि इस तरह भी कोई विवाद की स्थिति ना बने? जी बिल्कुल, देखिए कल से ही प्रशासन ने पूरी तरह से रूट डाइवर्ट कर दिए ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल हाईवे का एक पूरी लेन ही पूरी तरह से बंद है, तो अब एक लेन में ही गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। तो देखिए जिस तरह से राहगीरों के साथ मारपीट की लगातार घटनाएं सामने आई थी, तो उसके बाद मेरठ से लेकर हरिद्वार चंका जितना भी पूरा एक्सप्रेसवे का जितना भी चंक है, नेशनल हाईवे का जितना भी चंक है, वो सारा सिंगल लेन पर ही अब आज की तारीख में काम कर रहा है। तो देखिए पहली तो ये, और दूसरा एहतियात जिस तरह से हम लोग आपको उस समय दिखा रहे थे रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च, अब रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर शिव चौक के ऊपर डिप्लॉय हो चुकी है और सुरक्षा में कांवड़ियों के लग चुकी है। तो जिस तरह से अभी एसएसपी ने भी बताया था कि इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं होती हैं वो कई ज़्यादा प्रोन होती हैं आतंकी घटनाओं से। आइए एक बार बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सर, आप लोग जिस तरह से सुरक्षा कारणों में आप लोग लगे हुए हो, किस तरह से भी दिख रही है चीज़ें? दिक्कतें कोई नहीं आ रही है, पब्लिक को उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं मदद करने के लिए, कोई असुविधा ना हो, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई दंगा या आपस में मतभेद ना हो पाए, इसलिए लगाया गया। अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हुई, कुछ भी मतलब बस सारी चीज़ शांति नॉर्मल चल रही है। अच्छा सर, एक सवाल और था कि जिस तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ डिप्लॉय है, उसे कैसे कंट्रोल आप करें, क्योंकि इस बार बहुत रिकॉर्ड मात्रा में कांवड़िया है। अभी इसके बारे में ज़्यादा हमारे अधिकारीगण कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मीडिया के बारे में अच्छा मतलब हिंसा से मतलब रुकने की पूरी तरह से आप लोग की तैयारी। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर सीआरपीएफ के कमांडर थे रैपिड एक्शन फोर्स के, जो हम लोगों को ये जानकारी दे रहे थे कि पूरी तरह से यहाँ पर लगातार चाक चौबंद से रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है जी। और उसके अलावा अभी बिल्कुल शिवांग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।